मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज प्रोबेबिलिटी इस कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे डाइस का कंसेप्ट। तो जल्दी से आज का हेडिंग डाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी के साथ आज हम लोग समझेंगे डाइस को कि डाइस के केस को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डाइस और आज फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एक मिनट व्हेन one dice is thrown. When one dice is thrown, जब एक डाइस एक पासे को फेंका जाएगा तब क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए डाइस होता क्या है। आप लोग लूडो खेलते हो, उसके अंदर एक डाइस आता है क्यूब शेप का, उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो कुल मिला के जब एक डाइस को फेंका जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 6। ये एक पासे के ऊपर, एक डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स एक डाइस दे सकता है। जब एक डाइस को रोल करोगे तो 6 आउटकम्स आपके निकल के आ सकते हैं। एक डाइस को रोल किया, 6 आउटकम्स निकल के आए। ये आपके आउटकम्स 1 से लेके 6। तो केस आज हम लोग पहले यही करेंगे, व्हेन वन डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाएगा तो क्या। तो 6 नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6। क्वेश्चन लिखना है इसके ऊपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन प्राइम नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। नेक्स्ट, find the probability of getting an even number। ये 3 क्वेश्चन इसने पूछ लिए। किस कंसेप्ट में पूछे? जब कितने डाइस को फेंका जाता है, एक डाइस को जब फेंका जाएगा तो बताइए इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटकम्स देखेंगे कि एक डाइस को जब हम लोग रोल कराते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6। एक पासे के कितने पहलू, ऐसे कर लो। एक सिक्के के जितने पहलू, एक पासे के कितने पहलू और उसकी पावर क्या, नंबर ऑफ डाइस। एक पासे के पहलू कितने होते हैं? 6। और नंबर ऑफ डाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना है? 1। तो 6 की पावर 1 कर दो, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। आपके फेवर में जो आउटकम्स आए वो और टोटल आउटकम्स जो आएंगे। क्लियर? चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका? प्राइम नंबर का। अब जब एक डाइस को फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से। कई बच्चे बोलेंगे सर 1 इज ए प्राइम नंबर। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 3 क्या है? या तो खुद से भाग होगा या 1 से। 4 नहीं है प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम नंबर है। और इसने ये बोला प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइम नंबर के आने की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे फेवर में कितने नंबर हैं? 3। टोटल कितने आउटकम्स में से? 6 में से। तो आप लोग बोल सकते हैं सर 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी।
ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। संभावना बताइए ओड नंबर की। तो ओड नंबर कितने हैं? एक आपका ओड नंबर है, दो भी आपका एक ओड नंबर है, तीन भी ओड नंबर है और पांच भी। वन टू क्या ओड नंबर है? टू ओड नंबर नहीं है। वन थ्री फाइव इज एन ओड नंबर। तो हमारे फेवर में कितने हैं? तीन। कितने में से? छह में से। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2। लास्ट क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर आने की संभावना क्या है? तो जब एक डाइस को फेंका जाएगा तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? वन टू थ्री या फोर या फिर फाइव या फिर सिक्स। इवन नंबर कौन कौन से हैं? दो, चार और छह। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तीन। कितने में से? छह में से। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा यहाँ से हमारा? 1/2। तो ये केसेस थे तब जब कितने डाइस थ्रो किए थे आपने? एक डाइस थ्रो। अब काम की बात करेंगे। हेडिंग डाल लेना व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन। और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दो डाइस मैक्सिमम व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन। जब दो डाइस फेंके जाएं तब क्या होगा? सबसे पहले बात करेंगे इसके आउटकम्स की। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? आउटकम्स का मतलब रिजल्ट कितने आ सकते हैं जब दो डाइसेस फेंके जाएंगे? तो क्या सिखाया था आपको? पहलू। कि एक डाइस के कितने पहलू और उसकी पावर क्या? नंबर ऑफ डाइसेस। नंबर ऑफ डाइसेस। एक डाइस के कितने पहलू होते हैं? छह। कि एक से लेकर छह तक के नंबर आ सकते हैं तो पहलू छह। नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं? दो। तो कितने आउटकम्स आएंगे? 36 आउटकम्स आ सकते हैं। अब आउटकम्स कैसे कैसे बनाएं? कि दो डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकता है? तो ऐसे करना, ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5। 6 बार लिखना पड़ेगा ये। 1 2 3 4 5 4 5। टोटल 36 आउटकम बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेंगे आउटकम। और सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। अब क्या करो? यहाँ पे वन 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 वन। फिर यहाँ पे टू 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 टू। फिर थ्री। यहाँ पे फोर। हर जगह पे फोर लिखना है। फिर यहाँ पे फाइव लिख देना। फिर सिक्स। ये हमने आउटकम्स बना दिए। कब? जब कितनी डाइसेस फेंकी जाएंगी? जब दो डाइसेस फेंकी जाएंगी तो ये हमारे आउटकम्स हो। ये आउटकम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? अब क्लियर है। कैसे किया था? एक डाइस के पहलू कितने हैं, वो अंदर लिखने हैं, और नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं वो ऊपर पावर में। नंबर ऑफ डाइसेस। एक डाइस के पहलू कितने होते हैं? छह। और नंबर ऑफ डाइस कितने हैं? दो। तो आउटकम्स कितने आएंगे टोटल? ठीक है। तो 30 आउटकम्स हमारे ऐसे बन गए। अब क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन क्या क्या होंगे। केस क्या था? व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन। व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ गेटिंग डबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी
of getting a sum as 11. Third question, probability of getting a product, probability of getting a product as even number. Fourth question, probability of getting a product, probability of getting a product as odd number. Fifth question, probability getting a sum more than 7. Probability getting a sum less than 7. Last question, तो क्वेश्चन और लिख देते हैं इसके ऊपर, probability of getting, probability of getting a sum as prime number, sum prime number. Last, probability of getting an even number on first dice, on first dice or total of 8. ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए जो किसके ऊपर बन सकते हैं आपके, when two dices are thrown at random. क्लियर? अब करते हैं इनके आंसर करना शुरू। सबसे पहले जरूरी काम क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कितने डाइस थ्रो किए तो आउटकम्स कितने आएंगे। 6 की पावर 2 का मतलब 36 आउटकम्स आएंगे। आउटकम क्या क्या बने थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, ये रहे, ये हमारे आउटकम्स है सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर करना शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डाइस पर भी एक आए तो सेकंड पर भी एक, फर्स्ट डाइस पर 2 आए तो सेकंड पर भी 2 आए। डबलेट के निकालने हैं, तो डबलेट क्या होते कितने होते हैं देखो, जब 2 डाइस फेंके जाएंगे डबलेट आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, 1,1, 2,2, 3, मतलब फर्स्ट डाइस पर भी 3 आया, सेकंड डाइस पर भी 3 आया, फर्स्ट डाइस पर 4 आया, सेकंड डाइस पर भी 4 आया, फर्स्ट डाइस पर 5 आया, सेकंड डाइस पर भी 5 आया, थर्ड डाइस पर, सॉरी फर्स्ट डाइस पर फिर से क्या आया, 6 आया, तो सेकंड डाइस पर कितना आया, 6। कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं डबलेट आने के, 6। हम लोग बोलेंगे सर जब 2 डाइस फेंके जाएंगे तो डबलेट हमारे फेवर में कितने आएंगे, 6। कितने में से टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अपनी 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज 11। हमें क्या चाहिए, जोड़ चाहिए, कितने का, 11 का। फिर से देखना एक बार, ये हमने लिख दिया हमारे यहाँ पे आउटकम्स की 36 आउटकम्स क्या क्या होंगे, और जोड़ हमें कितना चाहिए, 11 का। फर्स्ट डाइस पे एक आया, सेकंड पर भी एक आया, सम कितना बनेगा, तो इस रो की बात कर रहा हूँ, इस रो के अंदर 6 और 1 का सम कितना बनेगा, 7, नहीं बनेगी बात, इधर 8, इधर 9, इधर 10। हमें 11 का जोड़ चाहिए, तो 11 के कितने हमारे फेवर में, एक तो ये 6 और 5, सम कितना बनेगा 11,
और एक फर्स्ट डाइस पे 5 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, तो भी सम कितना बनेगा 11। इसके अलावा इन 36 में से कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो चुके हैं यहाँ पे? 2। फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 2। कितने में से? 36 में से। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/18। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोडक्ट एज इवन नंबर, कि जब 2 डाइस थ्रो किए गए उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हमारा इवन नंबर होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, मान लो एक इवन नंबर है 2, इसकी मल्टीप्लाई करा दी ओड से, कितना प्रोडक्ट आएगा? 6। एक है ओड नंबर 3 और उसकी मल्टीप्लाई कितने से करा दो? 3 से, प्रोडक्ट कितना आएगा? 9। एक है आपका इवन नंबर 2 और दूसरा इवन नंबर भी क्या है? 2, प्रोडक्ट कितना आएगा? 4। यहाँ से एक चीज निकल के आएगी क्या? जब भी कभी आप इवन इंटू ओड करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन। जैसे 3 आता, यहाँ पे 4 आता, तो प्रोडक्ट कितना आता? 12 आता। इवन इंटू में ओड का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन। ओड इंटू ओड का प्रोडक्ट अब हमेशा क्या आएगा? ओड आएगा। और इवन इंटू इवन का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? आपका इवन आएगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। हमें निकालना है प्रोडक्ट एज इवन नंबर जब 2 डाइसिस फेंके जाएंगे। सबसे पहले आउटकम्स देख लीजिए क्या क्या है ना। 1 इंटू 1 करूंगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फिक्स क्या किया था? 1 1 1 की सेकंड डाइस पर 1 आएगा। तो सबसे पहले हमारे फेवर में देखो ऑरेंज कलर से करेंगे, कलर से 2 और 1 2 का प्रोडक्ट देंगे, 4 और 1 4 का प्रोडक्ट देंगे, 6 और 1 6 का प्रोडक्ट देंगे। दैट मीन्स इवन नंबर। तो 1 हमारे फेवर में, 2 हमारे फेवर में और ये 3 भी हमारे। ये पूरी रो प्रोडक्ट कितने का देगी? हमें इवन का देगी। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। ये पूरी रो हमारे फेवर में है। यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18। ये भी हमारे फेवर में है, 3 नंबर्स ऑरेंज कलर वाले। ये पूरी रो हमारे फेवर में है क्योंकि यहाँ पे ओड और इवन की मल्टीप्लाई किस नंबर से होनी है? इवन नंबर से। तो सारा प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन आएगा। यहाँ पे हमारे फेवर में क्या होंगे? 2 और 5, 4 और 5 और 6 और 5। यहाँ पे पूरी रो हमारे फेवर में है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? एक तो ये पूरी रो, एक ये पूरी रो और एक ये पूरी रो। 18। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27। हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? कि जो प्रोडक्ट हमें इवन नंबर का देंगे तो हम लोग बोलेंगे सर 27। कितने में से? 36 में। 9 से कटेगा 3 पे, 9 काटेगा 4 पे, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। 3/4। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोडक्ट एज ओड नंबर, कि जो 2 डाइस फेंके जाएंगे उन पे जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अब ओड नंबर के लिए काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। एक बार खुद से करने की कोशिश करो तब तक। चलिए, क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? अब दोनों डाइसेस का नंबर्स आएंगे उनका हमें चाहिए ओड नंबर। तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 5 इंटू 1 5। यहाँ पर सारा प्रोडक्ट इवन आएगा। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 15। यहाँ पे सारा प्रोडक्ट इवन आएगा। यहाँ पे 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25। और यहाँ पे भी सारा प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन। हमें क्या चाहिए? ओड। हमारे फेवर में कितने केसेस हैं दोस्तों? 9। तो हमारे फेवर में कितने केसेस हैं? 9। कितने में से? 36 में से। प्रोडक्ट के ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/36। दैट मीन्स 1/4 हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम मोर देन 7। मोर देन 7 बोला है। कुछ लोग सोचेंगे कि जो 2 डाइसेस हैं उनका जो सम आएगा वो 7 या 7 से ज्यादा आएगा। नहीं, इसने क्लियर बोला है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम मोर देन 7 की सम आपका 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 या 7 के बराबर नहीं, 7 के बराबर नहीं, 8 9 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से ज्यादा होगा, मोर देन 7। अगर आपको ये केसेस बनाने आते हैं, अगर आपको आउटकम्स बनाने आते हैं कि दो डाइस जब फेंके जाएंगे तो उनके आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये तरीका आपको आता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, चलिए देखना एक बार। सम मोर देन 7 चाहिए, 7 से ज्यादा का जोड़, तो इधर तो कितना बनेगा, मैक्सिमम जोड़ 7 बनेगा, इधर 8, इधर 5 और 3 8, 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 8, 4 और 5 9, 6 और 4 10, 3 और 5 8, 4 और 5 9, 5 5 10, 6 और 5 11, 2 और 6 8, 9 10 11 और 12 का सम बनेगा। तो बताओ मोर देन 7 के कितने केसेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 केसेस ऐसे हैं जिनमें आपका दोनों डाइसिस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका जोड़ मोर देन 7 बनेगा। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, 15, कितने में से 36 में, 3 काटेगा 5 पे, 3 काटेगा 12 पे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम लेस देन 7, 7 से कम, 7 से कम मतलब एक जोड़ आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6, 7 नहीं आना चाहिए, और एक तो कभी भी जोड़ नहीं आ सकता क्योंकि दो डाइस पे कम से कम एक एक तो आएगा, तो सम 2 से नीचे तो नहीं आ सकता। कुल मिला के 7 से कम का जोड़ चाहिए हमें दोनों डाइसिस का। देखते कि आपके आउटकम्स कितने आए थे, वो देख लो, ये रहे आउटकम्स, आपको लिखने आते हैं, रफ पेज पे लिख देना। अब कलर चेंज कर देते हैं इसको, येलो कलर हाईलाइट करेगा। 1 1 हमारे फेवर में, 2 1 हमारे फेवर में, सम कितना बनेगा 3 का, यहाँ पे सम कितना बनेगा 4 का, 5 का, 6 का, 6 और 1 का सम 7, हमें 7 से कम चाहिए, 1 और 2 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 4 5 6, 5 6 6। अब येलो कलर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हम लोग बोलेंगे जिनका सम क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स 15 हैं, कितने में से, 36 में से। प्रोबेबिलिटी फिर से क्या आएगी, 5/12, 5/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज प्राइम नंबर। अब आपको सम क्या चाहिए कि दोनों डाइसेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। देख लेते हैं, आउटकम्स बनाने आपको आते हैं, ये रहे आउटकम्स की लिस्ट आपकी। सम प्राइम नंबर चाहिए, 1 और 1 2 फेवर में, 2 और 1 3 फेवर में, 4 और 1 5 फेवर में, 6 और 1 7 हमारे फेवर में, 1 और 2 फेवर में, 3 और 2 5 प्राइम नंबर, 5 और 2 7 प्राइम नंबर, 2 और 3 5, 4 और 3 7 प्राइम नंबर, 4 और 1 5, 4 और 3 7। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर इसमें सम नहीं बनेगा। 5 और 2 7, और इसमें 6 और 5 11, 1 6 7, 6 और 5 11। फेवर में कितने हुए, रेड कलर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे फेवर में कितने केसेस हैं, 15। प्राइम नंबर सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 15, कितने में से, 36 में से। प्रोबेबिलिटी फिर से क्या आएगी, 5/12। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आउटकम्स बनाने आते हैं तो ये टॉपिक इजीली हो सकता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा पहले मैं रब कर दूं, फिर लास्ट क्वेश्चन आएंगे, बड़ा ध्यान से समझ लास्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। एसबीआई क्लर्क मेंस आपका आ चुका है, 10 दिन बाद 10वें दिन तो आपका एग्जाम होगा, और कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई है, बहुत लो कट ऑफ है,
लेकिन कुछ बच्चे जो ये सोच के बैठे थे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, उनके लिए सरप्राइज कि आपका रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया, आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है, लेकिन 10 दिन में अब आप क्या क्या करेंगे वो जरा देख लें। इसलिए मैं बोलता हूँ तैयारी को लगातार करते रहें, बीच में ना छोड़ें। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। कैसे? ये था 2 नंबर लिखे 1 और 2, यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। ठीक है जी, कितने केसेस हमारे फेवर में होंगे? या फिर बोला है या फिर इनका जोड़ क्या आए, दोनों नंबर्स का जोड़ कितने का आए? 8 का। ये दोनों चीजें हमारे फेवर में है तो फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग किसके लिए कि फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आए। तो फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर ये रहा 2 4 6, 2 4 6, 2 on the first dice, 4 on the first dice, 6 on the first dice, 2 on the first, 4 on the first, 6 on the first dice. ये तो हमने सर्कल आउट कर दिया किसके लिए कि फर्स्ट डाइस पे हमारा क्या आएगा? इवन नंबर। हमारे फेवर में आ गए 3 6 9 12 15 18। या फिर उसने बोला था वो भी नंबर्स आपके फेवर में होंगे कौन से, जिनका सम टोटल फर्स्ट और डाइस के सेकंड डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे इनका सम कितने का हो? 8 का। टोटल ऑफ 8, मोर देन या लेस देन ही, टोटल ऑफ 8, 8 का जोड़ चाहिए, वो भी हमारे फेवर में। अब 8 के लिए काम करते हैं कि 8 का सम कैसे बनेगा, देखना। अब यहाँ पे तो 8 का सम कहीं पे बनता नहीं है, यहाँ पे 6 और 2 का बनता है, तो काउंट क्यों करना, क्योंकि पहले ही सर्कल में आ चुका है तो ओवर काउंट नहीं हो। 5 और 3 भी हमारे फेवर में है, सम 8 का देगा। 4 और 4 हमारे फेवर में है, सम 8 का देगा, लेकिन ये पहले से ही काउंट हो चुका है रेड सर्कल के अंदर। ये 3 और 5 भी हमारे फेवर में है, 2 और 6 भी हमारे फेवर में होगा, लेकिन पहले से काउंट हो चुका है, दोबारा काउंट नहीं करना। टोटल आउटकम्स फेवर में कितने हैं? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम लोग बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स वो या तो जिनके फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आया है या फिर उनका जोड़ कितने का बना है? 8 का। तो हम लोग बोलेंगे सर 20। कितने केसेस में से? 36 में से। 4 से कटेगा 5 पे, 4 काटेगा 9 पे, आंसर आ जाएगा आपका 5/9। 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंसेप्ट ऑफ डाइस। डाइस का कंसेप्ट, दो डाइस से ज्यादा आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। जितना था जो क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको आउटकम्स बनाने आते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको इसका नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को जाकर दोस्तों ज्वाइन कर लें कंटेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। लिंक आपका कमेंट सेक्शन में गिवन होगा। कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप हमारे चैनल कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगे आपको वहां से, एग्जाम रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।